कृपा का पात्र बने, शरीर पूर्ण रूप से निरोगी बने और समाज में संपूर्ण यश कीर्ति प्राप्त हो जाए, हर जगह विजय ही विजय हो जाए। बहुत सरल मुद्रा। मेरी बात कोई नहीं मानता महाराज, क्या मेरी बात कोई नहीं मानता? मेरे समाज में हर आदमी के सामने एक यश कीर्ति, मेरे को समाज में सब लोगों के सामने एक सम्मान चाहिए। मुझे सर्दी आते ही बुखार लगता है, सर्दी लगता है, सर्दी के दिनों में इन्फेक्शन हो जाता है, घड़ी घड़ी पेट दुखना, सिर दुखना होता है। बीमारी हो तो बीमारी ठीक हो जाए, दुख हो तो दुख ठीक हो जाए, संकट हो तो संकट ठीक हो जाए। जहाँ कोई बात बोलो उसी का सम्मान होने लगे। एकदम सरल इस संसार में कोई मुद्रा है तो ये मुद्रा है भैरव भैरवी मुद्रा। क्या मुद्रा? क्या मुद्रा? भैरव भैरवी मुद्रा। हम स्वयं सभी आदमी भैरव भैरवी हैं। हमारा ये अंग भैरव है ना, ये अंग भैरवी है हर आदमी का। अर्धांग से पुरुष स्त्री है, अर्धांग से स्त्री पुरुष है। स्त्रियों के जीमना भाग पुरुष का है, पुरुषों का डाबा भाग स्त्री का है, दक्षिण अंग वाम अंग स्त्री का है, पुरुष का। और आपका जीमनांग, इसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ। आप में कोई भी जीमने उंगली में अंगूठी पहने हो तो हाथ ऊंचा करो, जीमने उंगली में पुरुष। उसको खोल के डाबे उंगली में पहनिए, 1 मिनट देखिए ढीला पड़ता है, खोल के पहनिए। कभी सोचा नहीं होगा जो जीमने में टाइट है वो डाबे में ढीला है। और पतला शरीर किसका होता है भाई? शरीर पतला किसका होता है? महिलाओं का। तो आपका ये आधा डाबा भाग पतला कैसे है? वो ढीला क्यों जा रहा है? भगवान ने बोला ये आधा शरीर तेरा स्त्री का दिया है मैंने। ये अंग भैरवी है ना, ये अंग भैरव है। क्या है? स्त्रियों देखो अपने डाबा में पहना हुआ लेके जीवने में डालने की कोशिश करो, घुसेगा नहीं, टाइट होगा, क्योंकि आपके आधे अंग में पुरुष शक्ति है। क्या है? तो भैरवी साधना कहते हैं ये अघोरी लोग। उसका अर्थ यही है कि उनको स्त्री के संग में रह के वो साधना करना, उसमें वो संभोग भी करते हैं, कई बातें वो हम तो कथा में बोले नहीं। फिर भी भैरवी साधना ही उसी को बोला जाता है जो स्त्री के संग होता है, यानी भैरवी यानी स्त्री, भैरव यानी पुरुष। तो अब ये मुद्रा कैसे करें महाराज? इस मुद्रा को सिर्फ सूर्योदय के समय कोई उठते हो वही कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा सूर्योदय के समय करना है। मैं 11 बजे उठता हूँ महाराज, कर सकता हूँ? अच्छे से कर सकता है। उसके लिए लात मारी मुद्रा है, वो तेरे को सिखाऊंगा। हाँ, वो मुद्रा है लात मारी मुद्रा, वो सीख ले। तुझे एक जन बराबर रोज आके लात मार के टाइम पर उठाएगा इस मुद्रा से। और जो सूर्योदय में उठता है, सूर्योदय से 10 मिनट, अभी सूर्योदय 6:10 को है समझिए उदाहरण, उसके 10 मिनट पहले भैरव मुद्रा, सूर्योदय हो के 10 मिनट तक भैरवी मुद्रा, ये बराबर करता जाए तो भैरव भैरवी दोनों की पूर्ण कृपा का पात्र बने, शरीर पूर्ण रूप से निरोगी बने और समाज में संपूर्ण यश कीर्ति प्राप्त हो जाए, हर जगह विजय ही विजय हो जाए। बहुत सरल मुद्रा। और सुबह उठते ही वैसे भी कोई खाते नहीं है, मल मूत्र त्याग करें, पहले विसर्जित करें, दातुन करें, शुद्ध हो जाए, फिर ये मुद्रा सूर्योदय से 10 मिनट पहले शुरू कर दें। भैरव मुद्रा यानी कुछ नहीं, ये जो जीमना हाथ है उसको ऊपर रखना, डाबा हाथ नीचे रख के नाभि के पास रख लेना, बस 10 मिनट, या गोद में भी रख लो चले। कई लोग तो 10 मिनट नाभि के पास रख भी नहीं पाएंगे, हाथ दुखे महाराज, ऐसे होता है वैसे होता है, तो रख लो, गोद में रख लो, कोई बात नहीं। 10 मिनट ऐसे रखें। ये जीमना हाथ ऊपर है यानी आपका पुरुष तत्व एक्टिव हो रहा है, यानी भैरव जी आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और 10 मिनट हुआ, सूर्योदय शुरू हो गया तो हाथ बदला देना। अभी डाबा हाथ ऊपर आ गया, मैंने बोला डाबा अंग किसका है? डाबा अंग किसका है? तो भैरवी मुद्रा हो गया। डाबा हाथ 10 मिनट ऊपर रखना, जीमना हाथ पहले 10 मिनट ऊपर रखना, सूर्योदय तक 10 मिनट जीमना हाथ ऊपर, सूर्योदय के बाद 10 मिनट डाबा हाथ ऊपर। अगर ऐसे रख के रोज 20 मिनट ये मुद्रा 48 दिन अखंड रूप से, स्त्रियां मासिक धर्म के समय में भी ये कर सकती है, इस मुद्रा की विशेषता है। मासिक धर्म के समय में भी ये 10 मिनट कर सकती है। 10-10 मिनट 20 मिनट अगर 48 दिन कर लोगे तो कुल देवी की कृपा भी जोरदार बरसने लगता है उस घर में।
हर प्रकार से सुख आने लगता है, यश आने लगता है। 48 दिन करने का मुद्रा है ये। कितने दिन? 48 डेज 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट 48 दिन कोई दे सकता है तो 48 दिन बाद उसका कायाकल्प का गारंटी मैं लेता हूं इस मुद्रा से। किसका गारंटी? 48 दिन उठना पड़ेगा सूर्योदय में। महाराज, हम जब डूंगे पर धूप आता तब उठते हैं महाराज, तब तो 2 बजी होगी। डूंगे पर धूप कब आए? 2 बजे आए। जब तब उठे उसको क्या करें? सूर्योदय को देख के उठता हो, उससे बड़ा भाग्यशाली तो मैं संसार में किसी को नहीं मानता। पूर्व दिशा पर बैठ जाओ, आराम से जीना हाथ हथेली ऊपर करके, डाबा नीचे करके, दोनों अंगूठों को जोड़ लो एक दूसरे से, और नाभि के पास रख सकते हो, अगर शक्ति है तो रखो, नीचे रख लो। अच्छे आसन में बैठ जाओ, चेयर पर भी बैठ सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, खाली रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। अगर सोफा में बैठना, चेयर में बैठना, बैठ सकते हो। आप पैर नीचे भी लटका सकते हो, ये हड्डी सीधी होनी चाहिए। और ये ऐसे रख के 10 मिनट बैठो, और बाद में हाथ बदला दो, डाबा रख दो, तो ये दोनों शरीर के अंग काम करने के कारण आपकी पूरी शक्ति प्रकट होने लगेगी, शरीर ऊर्जावान होने लगेगी, भैरव भैरवी की कृपा होने लगेगी, कुलदेवी की कृपा होने लगेगी, समाज में यश का आकर्षण शक्ति आप में बढ़ेगा, काम काज अपने आप बनने लगेगा। दरिद्रवान, बुद्धिहीन, उद्देश्यहीन भी 48 दिन में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सफल होगा। तो ये 48 दिन का कोर्स है। कितना दिन का? कोई भी करना चाहे वो कल से ही सुबह शुरू करके शुभ वेला शुभ दिन में शुरू कर सकते हैं।